हमारे ऊपर, क्योंकि भगवान की कृपा न होती तो आप जैसे संतों का दर्शन हमको प्राप्त नहीं हो पाता। आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त हुआ जिससे हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है हमारे ऊपर। भले ही हमारी सर्पदंश से मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी सद्गति ही होगी, हमको भगवत प्राप्ति ही होगी। और दूसरी बात, अंतिम समय में जो गंगा का स्मरण कर ले वो भगवत धाम को जाता है, और हम तो गंगा जी के तट पर ही बैठे हैं। आप जैसे संतों का दर्शन हो रहा। महाराज वशिष्ठ जो परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान राम को कथा सुनाया करते थे, ऐसे महाशय वशिष्ठ उपस्थित हो और हमारी सदगति न हो, ये तो असंभव बात है। लेकिन महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि यथा भिक्षामि संसिद्धिं अतः भिक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येहं यत् कार्यं नियमानस्य सर्वतः। श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? मरने वाले को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मरना तो सबको है। इस धरातल पर जो जन्म लिया है, बड़ा होकर के क्या बनेगा ये कोई नहीं जानता। बड़ा होकर के क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा कि मुख्यमंत्री बनेगा, ये डीएम बनेगा, क्या बनेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब जानते हैं कि धरातल पर जो जन्म लिया है उसका मृत्यु एक दिन आना ही है। संसार में मृत्यु लोक में केवल एक ही चीज सत्य है और उसका नाम है मृत्यु। जो आज देख रहे हैं शायद कल देखने को न मिले, लेकिन ये सत्य है जो इस धरातल पर जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। और मरना सबको इसी 7 दिन में ही, 8वां दिन किसी के लिए नहीं आता। रविवार से लेकर के सोमवार तक यही सप्ताह, इसी 7 दिन में सबको जाना है, लेकिन कब किसको जाना है ये किसी को नहीं पता है। जाना सबको इसी 7 दिनों में ही है, लेकिन कब किसको जाना है ये किसी को नहीं पता। लेकिन राजा परीक्षित, आपका तो क्लियर है, 100% ये क्लियर है कि 7 दिनों तक आपसे मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी संसार में कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो अपने सीने पर हाथ धर करके ये कह सके कि कल का सूरज मैं देखूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मैं भी ये नहीं कह सकता कि कल का सूरज मैं देखूंगा, लेकिन तुमको तुम्हारी तो 1 हफ्ते की गारंटी है। 1 सप्ताह तक, 1 हफ्ते तक मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाना तो सबको है इसी सप्ताह में। अरे चलत डगरिया पीरा जाल पाओ, चलत डगरिया पीरा जाल पाओ, दुनियों से दूरा सजना के गारो, दुनियों से दूरा सजना के गारो। चलत डगरिया पीरा जाल पाओ, चलत डगरिया पीरा जाल पाओ,
जुलियों से दूर बा सजनवा के गाँव रे, जुलियों से दूर बा बलवा के गाँव रे। कर बहू है खैबा कमई बहू है खैबा, कर बहू है खैबा कमई बहू है खैबा। अनकर दूसरा के देख के अंधेरे लाल जैबा, दूसरा के देख के अंधेरे लाल जैबा। साथ पर सबूर कया सत्तु पर सबूर करा, सत्तु पर सबूर करा, मिली ना पुला जुलियों से दूर बा सजनवा के गाँव रे, जुलियों से दूर बा सजनवा के गाँव। जाए के अकेले बा संगी न साथी, जाए के अकेले, जाए के अकेले, जाए के अकेले बा संगी न साथी। नहीं खे सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, बीच दरिया बीच दरिया दरिया में जुलियों से दूर सजनवा के गाँव रे, जुलियों से दूर सजनवा के गाँव रे। चलतो डगरिया विराजन पाए, चलतो डगरिया विराजन पाए। जुलियों से दूर बलवा के गाँव रे, जुलियों से दूर बलवा के गाँव। बलदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन अतः पृच्छामि संसिद्धिं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येहं यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। आपने प्रश्न बड़ा सुंदर किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, और मानो जो इस धरातल पर जन्म लिया है 24 घंटे में एक बार सायंकाल के समय जब भोजन करने के बाद में बैठे
अपने बिस्तरा पर बैठ करके कम से कम 5 मिनट चिंतन करना चाहिए। ये मानव का शरीर मिला है तो क्यों मिला है? अपने मृत्यु को याद करें कि मृत्यु देवी एक ना एक दिन जरूर आएंगे, इससे भाग नहीं पाएंगे और कब आएंगे ये कोई पता नहीं है। और परमात्मा ने कृपा करके मानव का शरीर क्यों दिया है? चाहे घर परिवार मकान दुकान बच्चे क्या इन्हीं के लिए? ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। खाना पीना अपने बच्चों का पालन पोषण करना अपना पराया है तो पशु भी जानते हैं। तो हमने और पशु में भी अंतर क्या रहा? हमने और पशु में फिर अंतर क्या रहा? जो पशु कर रहे हैं वो भी कर रहा है। परमात्मा ने मानव का शरीर इसलिए कृपा करके दिया कि इस मानव शरीर के द्वारा ही भगवान का भजन किया जा सकता है। ये मानव के शरीर के द्वारा ही बैठ करके भगवान की कथा सुना जा सकता है। ये मानव शरीर के द्वारा हम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, धर्म अनुष्ठान कर सकते हैं, अपने बड़ों का सम्मान कर सकते, अपने बड़ों का सेवा कर सकते, गुरुजनों की सेवा कर सकते, भगवान का भजन कर सकते। ये केवल संभव है तो ये संभव केवल मानव शरीर के द्वारा है। बाकी 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं ये सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं है। वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, भगवान की कथा नहीं सुन सकते, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, अपने गुरुजनों अपने बड़ों और सम्मान नहीं कर सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते। ये सौभाग्य केवल आपको प्राप्त है। कभी विचार करें, ये जो शरीर है ये शरीर मेरा है। आप ये विचार करें कि जब ये शरीर हमारा नहीं है तो इस शरीर से संबंध रखने वाले रिश्ते नाते हमारे कैसे हो सकते हैं? ये शरीर यदि हमारा होता तो ये कभी छोटे से नन्हे से बाल स्वरूप में था, ये फिर बड़ा हुआ, युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और युवा अवस्था के बाद ये धीरे धीरे ये वृद्धावस्था की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया। कौन चाहेगा कि मैं युवा न रहूं, हमारा शरीर वृद्ध हो जाए? कौन चाहेगा? सब चाहेंगे मैं युवा बना रहूं। लेकिन ये शरीर यदि अपना होता तो हम जैसा चाहते वैसा इसको चलाते। हमारा ये शरीर जब हमारा होता तो कौन चाहेगा कि मैं वृद्ध हो जाऊं? सब युवा बने रहते। कौन चाहेगा कि हमारा हाथ पांव काम करना बंद कर दे? सब चाहते हैं कि बढ़िया से जवानी बनी रहे। आँख नाक कान धीरे धीरे वृद्धा अवस्था आने पर सब काम करना बंद कर देते। ये शरीर ही अपना नहीं है तो इस शरीर से संबंध रखने वाले उसके नाते सब अपने कैसे हो सकते हैं? जब हमारा जन्म इस धरातल पर नहीं हुआ था उसके पहले हम कुछ रहे होंगे। जो जैसा शरीर मिलता उसी के अनुसार रिश्ते नाते बन जाते हैं। मानव का शरीर न मिलने के पूर्व पता नहीं किस योनि में रहे होंगे, गधे के रूप में रहे होंगे तो गधे हमारे सब रिश्तेदार नातेदार सब कुछ रहे होंगे। उससे छुटकारा मिला, कुत्ता बने होंगे तो कुत्ता सब अपने रहे होंगे। मानव का शरीर मिला तो मानव को हम अपना मान बैठे। ये परमात्मा का अंश है, एक बेटा परमात्मा में ही विलीन हो जाना है। लेकिन कब? जब हम ये समझे ये परमात्मा का दिया हुआ सुंदर शरीर जो भगवान दिए हैं कि हम इससे केवल सत्कर्म सद्गुण सत्कार ही करें। और दूसरी बात, जैसा हम आप कर्म करेंगे वो कर्म का फल हमें आपको भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन आपको तो
7 दिनों तक जीवित रहना है, 7 दिनों तक आपका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक सूर्यवंशी राजा थे जिनका नाम था खटवांग। खटवांगो नाम राजर सिंह ज्ञातुर्यात्मिहायुषाः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरि। खटवांग नाम के राजा को ये पता चला कि एक घड़ी के बाद में हमारी मृत्यु हो जाएगी। देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए खटवांग नाम के राजा गए। देवासुर संग्राम जब समाप्त हुआ तो उन्हें देवताओं के द्वारा ही उनको पता चला कि एक घड़ी के बाद में मृत्यु हो जाएगी। एक घड़ी के बाद में मृत्यु हो जाएगी तो खटवांग नाम के राजा बैठ गए और एक ही घड़ी में भगवान का ध्यान करते हुए और एक ही घड़ी में अपना और भगवत गति को प्राप्त किया। और आपके लिए तो 7 दिनों का समय है। तो ये सारे कीड़ा इधर ही आ गए, कोई उधर बाहर एक रात खुला बना दो, 70 पत्ती न लगे, वहाँ वाली पत्ती हटवा दो, उधर वाले भी यहाँ जाए, फिर यहाँ दिक्कत होगी। वहाँ जो लगा है राड उधर वाला सब पत्ती हटाओ, बाहर कहीं हाइड्रोजन लगा वो हरिया लगा दी। हाँ उधर बाहर लगवा वहाँ जो कोने लगा है राड उसको कानों को वहाँ वहाँ पत्ती बाहर एक जला दीजिए, तेज लाइट सारे कीड़े चल जाए। यहाँ लगाओ, बरखई लगाओ, हाइड्रोजन लगवाइए, पानी भरा के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन यदि मानव सदगति चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परिचित से कहते हैं कि महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, भगवान कैसे जल्दी प्राप्त होते हैं और भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है, भगवान में ध्यान कैसे लगे, भगवान में मन कैसे लगे, भगवान को प्राप्त कैसे जल्दी किया जा सकता है, तो बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सबसे पहले ये मान करके करना चाहिए कि ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जगत में दिखाई पड़ रहा है, सब में भगवान समाहित है। सिया राम मैं सब जग जान प्रणाम जो जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जान। सिया राम मैं सब जग जान। करो प्रणाम जो जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम जुग पानी। करो प्रणाम जुग पानी। संसार में जो भी जीव जंतु मानव दिखाई पड़ रहे सब में परमात्मा निवास करता है। सबके प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव भूल करके सबको समान रूप से समान दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दीजिए। और भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो, तो सबसे पहले साधन बताया श्रोतव्या कीर्तितव्या आसनते कथा भय।
सबसे पहले भगवान की कथा को श्रवण करें। बाहर कौन कथा शुरू होगी भैया? सीताराम, बाहर कौन कथा होगा? इधर कथा फिर हो, इधर बंद की जाए हमसे। ये नाच नौटंकी नहीं है। दो आदमी रहेंगे, दो आदमी को हम कथा सुनाएंगे, लेकिन श्रोता होना चाहिए। हमको भीड़ की जरूरत नहीं कि नौटंकी ठान करके बैठे बहुत भीड़ वहाँ हो। कथा में भीड़ बहुत देखे। हमारी ही कथा में सब रहते साथ में कुछ 5-5, 10-10 हज़ार आदमी भीड़ रहती है, लेकिन श्रोता होना चाहिए। तो नौटंकी नाच रही है और कथा में नौटंकी कराते भी नहीं है। और आप लोगों को वही पसंद है। आप लोगों को यहाँ तक पसंद है कि हम तो सुने कथा में आप लोग भगवान के स्वरूप को नचा करके भी बनवाते हैं, हम लाइव पर देखे। ये सब नहीं होना चाहिए। आप सनातन धर्म को हमको बचाने की जिम्मेदारी है, वो इसको सत्याग्रस्त है। वो चीज़ हम भैया नहीं करें। आप लोगों को वही पसंद है कि भगवान के स्वरूप को बनाओ और उसको कानों को नचाओ, फिर कानों को पैसा आओ, वो चीज़ हम नहीं करते। हमको श्रोता चाहिए, चाहे 1-2 आओ, ठीक है, नहीं तो हनुमान जी महाराज तो रहने करते हैं। जहाँ पर भी कथा होती है हनुमान जी महाराज रहते हैं, हनुमान जी महाराज को ही सुना। हमारा कथा हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा कथा हमारा स्वयं का सुखाय है। 10 साल हो गया कथा कर कहते कोई नहीं कह सकता कि महाराज की कथा के लिए हमसे इतना पैसा मांगे, हमारे यहाँ तक आए 10 लोग आएंगे लेकिन सुनने वाले। क्योंकि ये हम आपको कह रहे, ये इसलिए नहीं कह रहे, ये आप लोग अपराध कर रहे हैं जिसका दंड बहुत खराब होता है। आप लोगों ने रामचरितमानस में सुना होगा कि सती जी भगवान शंकर के साथ में कथा सुनने के लिए गई अगस्त आश्रम, अगस्त के यहाँ, और भगवान शंकर और सती दोनों कथा में बैठे। लेकिन सती के द्वारा कथा का अपमान और कथा वाचक का अपमान, और सती के साथ में क्या हुआ आप लोग जानते हैं कि उनको अपने शरीर को छोड़ना पड़ा। केवल वो कथा न सुने, बाबा गोस्वामी तुलसीदास को लिखना पड़ा कि भगवान शंकर ही कथा सुने, सती कथा न सुने। तो सती जी क्या कान में उंगली लगा करके बैठी थी? कान में उंगली लगा करके नहीं बैठी थी। जैसे भगवान शंकर बैठे थे वैसे वो भी बैठी थी, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं था, मन वहाँ नहीं था। दूसरी बात, कथावाचक के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं थी। कथावाचक के प्रति उनका मन में पहले ही आ गया था कि जब पहले से ही पूजा कर रहा है तो इसको कौन सी कथा आती होगी। कथावाचक के प्रति श्रद्धा न होने के कारण जब भगवान शिव और सती दोनों लोग चले तो पूर्ण परात्पर पार्वती परमेश्वर परमात्मा भगवान राम का दर्शन दोनों को होता है। भगवान शिव तो भगवान राम को देख करके प्रणाम करते हैं, लेकिन सती भी राम को देखती है, लेकिन सती पहचान न पाती है। केवल कथावाचक के प्रति श्रद्धा न होने के कारण, कथा का अपमान होने के कारण भगवान का दर्शन भगवान शिव और सती दोनों को होता है। लेकिन भगवान शिव तो भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन सती कहती है कि ये तो राजकुमार है। और उसके फल स्वरूप होता क्या है आप लोग कथा सुने होंगे। और दूसरी बात ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कथा में जाइए या न जाइए, लेकिन जाइए तो बहुत शांतिपूर्वक कथा में बैठिए, या तो जाइए ही ना घर से, उसमें आपका कल्याण है। और आए हैं तो अधिक कल्याण होगा तब जब आप शांतिपूर्वक कथा बैठ करके सुनिए। तो अगर शुद्ध कथा हो रही है तब की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल नौटंकी जो सुने उसकी बात नहीं कर रहा। क्योंकि जहाँ पर भी भगवान की कथा होती है हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से विराजमान रहते हैं। जब त्रेता युग में भगवान राम अपनी लीला समाप्त करके 13,000 वर्ष पूर्ण करके जब भगवान राम स्वधाम को जाने लगे तो श्री हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में आकर के प्रणाम करके निवेदन करने लगे, प्रभु
आप इस धरातल को छोड़ करके जा रहे हैं, हम जैसे भक्त और किसके सहारे रहेंगे? आपका दर्शन, आपके चरणों की सेवा अब कैसे प्राप्त हो पाएगी? तो राम जी ने कहा कि हनुमान तुमको कौन रोकता है? चलिए साहब, वहीं पर हमें दर्शन करना, वहीं पर चरणों की सेवा करना। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु ये बात बताओ, वैकुंठ धाम में क्या आपकी कथा मिलेगी? राम जी ने कहा कि नहीं, वैकुंठ धाम में तो हम तो मिलेंगे, हमारा दर्शन तो मिलेगा, हमारे चरणों की सेवा तो मिलेगी, लेकिन हमारी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु तो हमको वहाँ नहीं जाना। यदि आपकी कथा वहाँ पर नहीं है तो हम तो इस मृत्यु लोक में ही रहेंगे, जहाँ पर आपकी कथा हमेशा मिलती रहेगी। तो जहाँ पर भी कथा होती है निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। रामचरित्र सुनते को रसिया, तो हनुमान जी महाराज बैठे रहते हैं कथा में। अब किसके बगल में बैठे हैं हम तो नहीं दे, हम आपको आंखों में वो शक्ति, वो सामर्थ्य तो है नहीं तुम दर्शन कर पाए। हो सकता है चाहे किसी के भी बगल में बैठे हो और आपस में जब आप कथा उधर शुरू कर देंगे तो हनुमान जी को जब कथा सुनने में विक्षेप होगा तो हनुमान जी करेंगे क्या? तो बर्दाश्त करेंगे। और वास्तव में हनुमान जी महाराज निश्चित रूप में कथा में विराजमान रहते हैं। हम आपको एक घटना बताएं, अभी ज़्यादा दिन की घटना नहीं, ज़्यादा 100-200 वर्ष पहले की घटना है। नामदेव जी महाराज एक संत थे, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। नामदेव जी महाराज का नियम था सायंकाल में बैठ करके भक्तों को कथा सुनाया करते थे। और कथा सुनाते सुनाते उनकी वृद्धावस्था आने वाली। और हनुमान जी का तो नियम है जहाँ पर भी कथा होती वहाँ पर जाकर के बैठ करके कथा सुनते। हनुमान जी एक दिन मन में विचार करने लगे कि नामदेव जी महाराज हमारे प्रभु राम की कथा सुनाते सुनाते हुए वृद्धा अवस्था तो प्राप्त हो चुके हैं, कुछ दिनों के बाद में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्यों ना राम का दर्शन करा दे। नामदेव जी महाराज कथा उस दिन कह रहे थे सुंदरकांड की, अशोक वाटिका की कथा। नामदेव जी कथा में सुना रहे थे भक्तों को। जिस समय हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे, रावण सीता को त्रास देने के लिए आया था और पूर्णिमा की रातें थी, चंद्रमा प्रकाश फैला रहा था और सुंदर सुंदर सफेद रंग के पुष्प संपूर्ण अशोक वाटिका में खिले हुए थे। हनुमान जी महाराज उठे और धीरे से आकर के नामदेव जी महाराज के कान में कहे कि महाराज आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि अशोक वाटिका में जब मैं गया था उस समय तो जितने भी पुष्प खिले थे सब लाल रंग के खिले हुए थे। आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन नामदेव जी महाराज वही बोलते गए कि जिस समय अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी महाराज कहते थे सफेद रंग के पुष्प खिले हुए थे। कथा समाप्त हुई, भक्त करके चले गए। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष नामदेव जी महाराज को दर्शन दिए। महाराज आपको जब हम आकर के कहे कथा के समय ही कि जब आप भक्तों को बता रहे थे कि अशोक वाटिका में सफेद रंग के पुष्प खिले हुए थे और हम आकर के कान में बताए तो भक्तों को बता देना चाहिए थे कि यहाँ लाल रंग के फूल खिले हुए थे। नामदेव जी से हनुमान जी महाराज ने कहा एक बार बताओ लंका कौन गया था, हम गए थे या आप गए थे? नामदेव जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप गए थे, हम तो लंका गए नहीं, ये तो त्रेता युग की बात है, हम तो कलयुग में हमारा जन्म हुआ, गए तो आप ही थे। तो जब हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम आकर के कान में बताए तो वो बता देना चाहिए था भक्तों को। नामदेव जी महाराज ने कहा कि जैसा हमने शास्त्र में पढ़ा है, जैसा हमने अपने श्रेष्ठ जनों से गुरुजनों से मैंने सुना है, वही भक्तों को हम बता रहे थे। अपने तरफ से कुछ जोड़ करके तो हम बता रहे हैं। हमने तो जैसा शास्त्र में पढ़ा वही बता रहे थे, अब इसका निर्णय कौन करे? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि इसका निर्णय, क्योंकि मैं भी तो गया था रात्रि भर के लिए, दूसरे दिन तो लंका जला करके हम वापस चले आए, लेकिन माता जानकी तो वहाँ पर लगभग 6 महीने से ऊपर रहे, मैं पूछ करके आता है। नामदेव जी महाराज ने कहा कि आप परम प्रिय भक्त हैं, वो आपके पक्ष में निर्णय देंगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा तो यही पर बुला लें।
श्री हनुमान जी महाराज राम जी का स्मरण करते हैं। राम जी श्री जानकी जी वहाँ प्रकट हुए। राम जी हनुमान जी से पूछने लगे, हनुमान आज इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो, कारण क्या है? हनुमान जी महाराज ने कहा कि कहूँ क्या बताए, कलयुग की ऐसी कथा वापस सब हो गए हैं। ये भक्तों को उल्टी सीधी बात बताते हैं। हम एक बात बताओ, लंका ये गए थे कि हम गए थे? राम जी ने कहा लंका तो आप ही गए थे। तो जब ये अशोक वाटिका की कथा सुना रहे थे भक्तों को कि अशोक वाटिका में सब सफ़ेद रंग के पुष्प खिले हुए थे, उनके कान में हम जाकर के बताए भी कि नहीं सफ़ेद नहीं लाल रंग के पुष्प खिले थे। तो इनको भक्तों को बता देना चाहिए कि नहीं सफ़ेद नहीं लाल रंग के पुष्प खिले हुए थे। राम जी ने कहा कि आप भी रात्रि भर के लिए गए थे, जानकी जी वहाँ पर 6 महीने से अधिक रहे, ये जो बात बताए वही सत्य माने जाएंगे। तो जानकी जी ने कहा कि नहीं वहाँ पर ना तो सफ़ेद रंग के फूल थे और ना लाल रंग के फूल थे, वहाँ पर जितने भी पुष्प खिले हुए थे सब नीले रंग के फूल खिले हुए। अब और बात फंस गई, 3 लोग 3 तरह की बात राम जी किसके पक्ष में निर्णय हुए। तीनों राम जी सबसे पहले निर्णय देते हैं कि नामदेव जी महाराज जो कह रहे हैं उसे बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जैसा शास्त्र में पढ़ा, जैसा अपने श्रेष्ठ गुरुजनों से इन्होंने सुना वही भक्तों को बता रहे, अपनी तरफ से कुछ जोड़ करके नहीं बता रहे। इसलिए नामदेव जी महाराज सत्य बोल रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा क्या प्रभु हमने झूठ बोल रहे थे? हनुमान जी राम जी ने कहा कि नहीं हनुमान जी भी सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि जिस समय आप लंका में गए उस समय अशोक वृक्ष के ऊपर आप बैठे हुए थे और रात्रि में उसी समय रावण आया सीता को त्रास देने के लिए, और आपको उस समय इतना क्रोध आया कि आपके आंखों में खून उतर आया और क्रोध का रंग लाल होता है। इसलिए अशोक वाटिका में जो भी आपको दिखाई पड़ा वो लाल रंग का ही दिखाई पड़ा। आप ही सत्य बोल रहे हैं। तो श्री सीता जी कहने लगी क्या मैं असत्य बोल रही हूँ? राम जी ने कहा नहीं आप भी सत्य बोल रहे हैं। कैसे? राम जी ने कहा भले ही आप लंका में रही 6 महीने से अधिक रही, लेकिन 24 घंटा निरंतर हमारा ही स्मरण आप करती रही, हमारी ही मूर्ति आपके हृदय में 24 घंटा निरंतर विराजमान रहती थी, हमारा ही स्वरूप आपके निगाहों के सामने 24 घंटा रहा करता था। इसलिए और हमारा स्वरूप ऐसा है नील सरोरी नील मणि नील नील घर। तो आपको जो भी अशोक वाटिका में दिखाई पड़ा वो राम स्वरूप ही दिखाई पड़ा, और हमारा स्वरूप नील वर्ण का है। इसलिए आप ही सत्य रहेंगे, सत्य बोलेंगे। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि जहाँ पर कथा होती हनुमान जी महाराज उचित रूप में विराजमान रहते हैं, और जो श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करता है सुनाता है उसको एक ना एक दिन हनुमान जी राम जी तक पहुँचा ही देते। इसलिए कथा में जाइए तो श्रद्धा पूर्वक जाइए, शांति पूर्वक बैठिए, नौटंकी हो रही वहाँ को पकड़ाइए, कुछ नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पर कथा हो रही है जब तक बैठे शांति पूर्वक बैठे और शांति पूर्वक कथा को सुने। अब या तो कथा के बारे में आप जानते ना हो तो बात ठीक है। एक गांव क्षेत्र में कभी सत्यनारायण की भी कथा रही हुई थी, और एक पंडित जी बाहर से पढ़ करके आए। तो पंडित जी मन में विचार करने लगे कि हम बाहर से पढ़ करके पंडिताई तो आ गए, लेकिन इधर कथा के बारे में कोई जानता ही नहीं, किसको कथा सुनाए। तो एक अपने परिचित एक व्यक्ति थे, उनके दरवाजे पर गए और सत्यनारायण भगवान की महिमा बताई कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से ये फल प्राप्त होता है। तो बेचारा तैयार हो गया, ठीक है पंडित जी आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करा दीजिए, कथा हमको सुना दीजिए, क्या क्या लगेगा। पंडित जी पर्चा बना करके दे दिए कि भैया ये सामान इकट्ठा कर लेना, आंगन में बढ़िया गौ का गोबर ला करके लेपन कर लेना, और मैं कल आ जाऊँगा समय से। जजमान पूजन का सारा सामान इकट्ठा किया, ले आया,
और घर में गऊ का गोबर ला करके आंगन में लिखवा लिया। पंडित जी आ गए और चौका वौका पूरने के बाद में पंडित जी संकल्प का जो समय आया तो पंडित जी ने कहा कि संकल्प के समय जो मैं कहूँगा जजमान वही तुमको कहना होगा। जजमान ने कहा ठीक है। पंडित जी ने कहा कि हाथ में फूल अक्षत लो जजमान। और जजमान समझ नहीं पाया कि अभी से बोलना है पंडित जी के साथ में कि जब संकल्प वो जानते नहीं करता था, कभी कथा सुने तब तो जाने कि संकल्प क्या होता है, पूजन क्या होता है। तो पंडित जी कहे कि जजमान जी हाथ में फूल अक्षत लीजिए। तो जजमान भी कहने लगा पंडित जी हाथ में फूल अक्षत लीजिए। पंडित जी ने कहा कि अरे मूर्ख में कह रहा हूँ हाथ में फूल अक्षत लो। जजमान समझ न पाया, वो भी कहा अरे पंडित मूर्ख मैं कह रहा हूँ हाथ में फूल अक्षत लो। तो समझ रहा था कि पंडित जी जो बोले हैं वो अभी से बोलना है। पंडित जी को आया क्रोध और एक चाटा जजमान को मार दिया। जजमान भी समझा कि यही कथा है तो पंडित जी को एक चाटा मार दिया। अब पंडित जी दूसरा चाटा जजमान को मारे, जजमान भी दूसरा चाटा मार दिया और पट्टी पड़ता शुरू हो गया। पंडित जी उसको पटक रहे हैं। दोनों आपस में लड़ते रहे और जब लड़ते लड़ते चौका से बाहर आ गए तो जजमानी ने कहा पंडित जी कथवा जितना में चौका लगा है उतने में करिए। तो समझ रहे कि कथा यही है, यही लड़ाई मार पिटैया ही कथा है। जजमानी ने कहा पंडित जी आप कथा चौका के बाहर में कैसे कर रहे हैं, कथवा करिए लेकिन आप चौके में करिए। चौका के बाहर कथा करेंगे, हम तो सुबह सुबह गऊ का गोबर लाई चौका लगाई लेकिन कथा आप बाहर ही करिए। तो समझ रहे थे यही मार पीटे कथा है। दोनों लोग लड़ते लड़ते जब एकदम से स्वस्थ हो गए तो पंडित जी का तो हाथ पैर सीताराम हो गया। किसी तरह अपने घर पहुँचे। परताई ने देखा क्या हुआ, अरे गए थे फरनवा के यहाँ सत्यनारायण की पूजा कराने कथा करने, उसी के यहाँ वो ऐसी कथा करने और बेचारी तेल मंगने लगी। और उधर यजमानी ने कहा कि जजमान मैंने ऐसा सुना है कि सत्यनारायण की कथा कराने के बाद में पंडित जी को सीधा लेना चाहिए। और पंडित जी सीधा लिए नहीं, वैसे ही चले गए। बुलाओ सीधा हम ही दे आओ। तो यजमानी दाल चावल आटा आप सब बढ़िया कुर्सी बनाई और लेकर के चल गई देने के लिए। पंडित जी यजमानी को आटा देते हैं कि यही है। इसी के यहाँ गए तो इसी के पति ने हमारी बताती है। सरकारी ने देखा ठीक है आगे तो मैं भी यही बताती। और जो ही जजमानी पहुँचे वो भी बढ़िया से खूब कुटाई की। और लौट करके जब जजमानी आई तो जजमान पूछने लगे क्या हुआ, आपकी क्या ऐसी दशा है, हाथ पैर सही सलामत नहीं है। जजमानी ने कहा कि आपका कथवा ठीक था, सीधा तो और ज़्यादा मुसीबत पैदा कर दिया। तो कथा ऐसा नहीं है कि आप लोग समझते नहीं हैं, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कथा का महत्व क्या है, कथा में कैसे बैठना चाहिए। लेकिन फिर भी आदत बस कभी कभी ऐसा हो जाता है करना। आइए छोटी भजन मतलब इसको थोड़ा दिखा राम न होते वो यदि प्रेता राम न होते, यदि प्रेता राम